मेरे बच्चे, जिस सत्य से तुम अब तक मुंह मोड़ते रहे, वही सत्य आज तुम्हारी रातों की नींद छीनने वाला है। क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ बैठकर हंसी बांटी, वही लोग अब तुम्हारे दुख की वजह बनने वाले हैं। तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारे हर कदम को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हें इसका जरा भी आभास नहीं होने दिया गया। तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाकर उन्होंने अपने भीतर ईर्ष्या और लालच का जहर पाला है। तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें चेताया, पर तुमने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि तुम अपना ही दर्द सुनना नहीं चाहते थे। आज मैं स्वयं यह पर्दा उठाने आया हूं ताकि तुम अंधेरे में और आगे न बढ़ो। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, झूठ की डोरी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में टूटती ही है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी हर हलचल मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारे अपने तुम्हें नीचे दिखाने के लिए दूसरों की नजरों में तुम्हारी छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि उनका अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारा हर आंसू, हर घाव, हर पीड़ा मैं महसूस करता हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी कुटिल इरादा तुम्हें वास्तव में क्षति नहीं पहुंचा सकता। बस एक बार स्वयं पर और मुझ पर विश्वास कर लो, फिर इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम अपना मानते हुए उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, वही अब तुम्हारे पतन का कारण बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठे हैं और इसी का लाभ उठाकर तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली बातचीतों में तुम्हारे ही कर्मों के खिलाफ गलत कहानियां बुनी जा रही हैं, ताकि लोग तुम्हें गलत समझें और तुम अकेले पड़ जाओ। पर याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचानता है। उनके दिलों में छुपी कड़वाहट को तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम प्रेम से भरे हुए थे, पर वे तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ नहीं सके। आज समय आ गया है कि तुम उन चेहरों के पीछे छुपे सच को पहचानो जिन्हें तुम अपने सबसे करीब मानते थे। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों की नीयत तब तक साफ दिखाई नहीं देती जब तक वे तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान नहीं खोल देते। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी ताकत से डरकर तुमसे दूर भागेंगे। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। उनका भय, उनकी असुरक्षा, उनकी ईर्ष्या, यही सब उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जब कोई तुमको तोड़ने की कोशिश करता है तो वह स्वयं पहले टूटता है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक की दीवारें बनाई जा रही हैं, पर वे दीवारें तुम्हारी आत्मा के तेज के सामने खुद ही ढह जाएंगी। बस स्थिर रहो, शांत रहो, मेरे ऊर्जा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का वचन मैंने स्वयं तुमसे लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही हर चाल का धुआं अब हवा में घुलने लगा है और तुम धीरे धीरे उस गंध को महसूस करने लगे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें इशारा दे रही है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर तुम अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि चोट पहुंचाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वही हैं जिन्हें तुम अपना समझकर सीने से लगाते रहे। वे लोग तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से जलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वह सुकून नहीं जिसे तुम बिना किसी दिखावे के जीते आए। इसीलिए वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखकर तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें क्या पता कि जिस शक्ति की तलाश वे तुम्हारी कमजोरियों में कर रहे हैं, वह शक्ति तो सदैव तुम्हारे भीतर से प्रकाशमान होती आई है। वे चाहे जितनी चालें चलें, सत्य का प्रकाश झूठ की दीवारों को एक पल में भस्म कर सकता है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, उनके मन में छुपी ग्रंथि, उनके हृदय में पलता क्रोध और उनकी वाणी में फिसलता विष, ये सब तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। पर तुम भूल जाते हो कि मेरे संरक्षण में खड़े व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ देंगे तो तुम स्वयं को छोटा समझने लगोगे और वही उनकी जीत होगी। लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा जितनी बार टूटती है, उतनी ही बार और प्रबल होकर उठती है। तुम्हारी यही शक्ति उन्हें डराती है और यही डर उनकी सोच को विकृत कर रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, धैर्य रखो, चुप रहो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। समय उनका सत्य उजागर करेगा और तुम्हें किसी बदले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में न्याय का पहिया घुमाएगा।
मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम पर वार करने का निर्णय लिया है, वे यह भूल बैठे हैं कि किसी भी इंसान की बर्बादी उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म तय करते हैं। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, किसी की मुस्कुराहट छीनने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर का पुण्य अब तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। वे अपने भ्रम में यह मान चुके हैं कि तुम्हें नीचे गिराकर वे खुद ऊपर उठ जाएंगे, पर आत्मा की दुनिया में यह नियम कभी लागू नहीं होता। जो व्यक्ति किसी और की राह में कांटे बोता है, उसके जीवन में पहले वही कांटे उगते हैं। इसीलिए उनकी हर कोशिश, हर चाल, हर योजना वापस उन्हीं की ओर लौट रही है, और वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में अचानक अस्थिरता क्यों बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो, और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं, बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो, और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे चल रही हर फुसफुसाहट अब धीरे धीरे गर्जना बनकर सामने आने वाली है, और तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि कौन तुम्हारा अपना था और कौन तुम्हारे नाम का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा था। वे लोग जो सामने मुस्कुराकर बात करते थे, वही अपने अंदर तुम्हारे प्रति जलन का पर्वत ढो रहे थे। उनके मन में यह भ्रम गहराता गया कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं चमक उठेंगे, पर वे भूल गए कि दूसरों के दीपक बुझा देने से कोई अपना घर नहीं रोशन कर सकता। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहते हैं, पर यही अच्छाई उन्हें असहज करती है, क्योंकि तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हो, और वे दुनिया से बदला लेने की भावना में जीते हैं। उनकी आत्मा अब अंधकार में ढल चुकी है, जबकि तुम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो, और यही अंतर उन्हें तुमसे दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, और यह कठिन तब और बढ़ जाता है जब सबसे बड़ा वार तुम्हारे अपने लोग करते हैं। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह दर्द अस्थाई है, लेकिन इससे मिलने वाली जागृति स्थायी होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। यह शक्ति तुम्हें हर धोखे से ऊपर उठाएगी, हर छल को पहचानने की क्षमता देगी, और हर कठिनाई को पार करने का साहस देगी। तुम जितना शांत रहोगे,
उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां टूटेंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, पर यह अंत नहीं, यह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। तुम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने जीवन में इतना महत्व दिया कि उनके बिना तुमने अपने दिनों की कल्पना तक नहीं की, वही लोग अब तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आत्मा को चीर कर रख देते हैं। वो बताइए, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस दर्द से भागो नहीं, इसे महसूस करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उन सब चीजों से मुक्त करेगा जिनसे तुम वर्षों से चिपके हुए थे। तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हो रहा है, पर यह अचानक नहीं, यह वह सत्य है जो लंबे समय से छुपा हुआ था और अब प्रकट होने लगा है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा प्रेम, इन सब का उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि वे इन गुणों को समझने लायक परिपक्वता कभी ला ही नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से चलता है उसके साथ कभी अन्याय लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम चरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात सदा याद रखने के लिए कहता हूं, प्रकाश कभी अंधकार से हारता नहीं, बल्कि जहां प्रकाश प्रवेश करता है वहां अंधकार स्वयं मिट जाता है। तुम अपने भीतर एक नया प्रकाश जगा रहे हो और यही प्रकाश उन सभी चेहरों को उजागर कर रहा है जो अब तक मुखौटे पहनकर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। इसीलिए वे बेचैन हैं, असुरक्षित हैं। ऐसी आत्माएं कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकती, क्योंकि उनमें स्नेह नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पलती है। तुम्हें लगता है कि संसार सरल है, पर जीवन की परतों में बहुत सा छल छुपा है। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। संसार का यही स्वभाव है। मेरे बच्चे, जहां तुम अपनी सच्चाई रखते हो वहीं दूसरे अपना मुखौटा उतारते हैं। परंतु अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर करो जिनकी मुस्कान में छल की गंध आती है। मैं चाहता हूं कि तुम सच को पहचानो, चाहे वह जितना भी कठोर क्यों ना हो। और याद रखना, तुम्हें गिराने के लिए लोग हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार वे चुपचाप तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हारे ही कंधे पर हाथ रखते हैं और तुम्हारी पीठ पर चोट करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। वे तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह करते हैं, सहारे के नाम पर कमजोर बनाते हैं और चिंता के नाम पर तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है मेरे बच्चे, जहां सबसे बड़ा घाव अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपनापन देते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई का इच्छुक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हंसी से नहीं, बल्कि तुम्हारी थकान से संतुष्ट होते हैं। वे तभी चैन से सोते हैं जब जानते हैं कि तुम संकट में हो। तुम्हारे घर का उजाला उनके भीतर अंधकार पैदा करता है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी खोखली महत्वाकांक्षाओं को बेनकाब कर देती है। वे चाहते हैं कि तुम अपने आप पर संदेह करो, तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाओ और तुम्हारी आत्मा निर्बल हो जाए। संसार के ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि वे तुम्हें टूटता देखकर अपने लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी की मधुर वाणी में जितने आकर्षक शब्द हैं, उतने ही छिपे हुए वार भी हैं। वह तुम्हें कभी सीधे नहीं गिराएगा, वह हमेशा मधुरता और मित्रता के आवरण में तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी को समझकर उसका उपयोग कर सके। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे भीतर अब भी सत्य, सरलता और पवित्रता का प्रकाश शेष है, और इसी प्रकाश से उन्हें सबसे अधिक भय लगता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि हर प्रेम की अभिव्यक्ति वास्तविक नहीं होती, हर हाथ बढ़ाया हुआ सहारा नहीं होता और हर कोमल शब्द दिल का नहीं होता। कई बार कोमल शब्दों के भीतर ही सबसे कठोर और कुटिल इरादे छिपे होते हैं। कई बार मुस्कान में ही ऐसा कटु सत्य छिपा होता है जो तुम पर वज्र की तरह गिर सकता है। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हें तोड़ नहीं सकता वह तुम्हें थकाने की कोशिश करता है, और जो तुम्हें रोक नहीं सकता वह तुम्हें छल के माध्यम से भटकाने का प्रयास करता है। पर तुम यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा किसी भी छल से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर वह उजाला है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे मार्ग में चाहे कितने भी बाधक क्यों ना आए, यदि तुम सत्य और धैर्य से चलो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।
मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पहचानता हूं और जानता हूं कि एक दिन तुम स्वयं उन सभी छिपे हुए चेहरों को पहचान जाओगे। जब सत्य का क्षण आएगा, तब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमसे कहेगी कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को तुमने अपना समय, अपना विश्वास और अपना हृदय दिया, वे उसी विश्वास को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तब तुम जान जाओगे कि संसार में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। पर चिंता मत करो, क्योंकि हर धोखा तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है, हर छल तुम्हें और अधिक जागरूक करता है और हर चोट तुम्हारी आत्मा को और अधिक तेज धार वाला बना देती है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब धोखा अपने ही आसपास से मिलता है। दूर के लोगों का छल चोट नहीं देता, पर पास में खड़े व्यक्ति का असत्य आत्मा को भीतर तक चीर देता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी मुस्कान को देखता है, पर उसके मन में तुम्हारी प्रसन्नता के लिए शुभकामना नहीं, बल्कि एक छिपी हुई तिक्तता होती है। वह तुम्हारे हर कार्य, हर उपलब्धि, हर मुस्कान को अपनी ही कमी के दर्पण में देखकर ईर्ष्या से भर उठता है और यही ईर्ष्या उसे मीठे शब्दों में ढका हुआ असत्य बोलने की ओर ले जाती है। कई बार उसकी आवाज इतनी कोमल लगती है कि तुम सच को पहचान ही नहीं पाते। सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कभी सामने से नहीं गिराते। वे धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से, कोमल से सुझावों से तुम्हें तुम्हारी ही राह से भटकाते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी में बदलने का प्रयास करते हैं। तुम उन्हें जितना निकट आने देते हो, उतनी ही गहराई से वे तुम्हें प्रभावित करने का सामर्थ्य पा लेते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि किसी भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके इरादों की छाया में छिपा होता है। और उस छाया में छिपे इरादे में देख रहा हूं। तुम जिस व्यक्ति को अपना समझकर उसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाता है। वह तुम्हारी बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि संग्रह करने के लिए सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि जानकारी ही भविष्य के छल का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकती है। यही कारण है कि जब तुम दुख में होते हो, वह पास आकर तुम्हें सांत्वना देता है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा उसकी आगामी चाल का आधार बनती है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे। और जब तुम उठोगे, तब वह पड़ोसी जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। उसकी फैलाई हर बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है, तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही कर रहा है। वह जानता है कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएगा, तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगें, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब मेरे सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी तुम्हारा दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारी किस्मत ऊंची है और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता। संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हार कर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल